परमेश्वर मुझे क्यों सृष्टि किया, मैं इस धरती में क्यों रहते हैं, मेरा जीवन की उद्देश्य पर्पस क्या है। इस प्रकार का सवाल कभी भी आपके मन में आया है? यदि इस प्रकार आप कभी भी नहीं सोचा भी नहीं होगा, आप आपके विषय में इस प्रकार का सवाल पूछने का समय आप पहुंचा हो। लेकिन ये सारे सवाल के उत्तर देने के लिए केवल एक ही व्यक्ति से होगा करके मैं विश्वास करता हूं। वो सारे सृष्टि को रचने वाला सृजनहार परमेश्वर। परमेश्वर मनुष्यों को सृष्टि किया है। उसका सबसे मुख्य उद्देश्य परमेश्वर को एक परिवार चाहिए था। उसका मतलब यह है कि जो परमेश्वर का समानता में, उसके स्वरूप में एक झुंड पुत्री और पुत्र परमेश्वर चाहता था। और परमेश्वर के लिए पुत्र और पुत्री होने के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को सृष्टि किया है। उसका मतलब जो परमेश्वर को अपने आप को मनुष्यों के द्वारा आविष्करण करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको सृष्टि किया है। उसका मतलब जो परमेश्वर का पवित्रता, धार्मिकता, महिमा, प्रेम, अनुग्रह, इस प्रकार बहुत सारा सविशेष गुण अपने बच्चों के द्वारा प्रकट करने के लिए पिता परमेश्वर ने जो मनुष्यों को बनाया है। जो एटर्निटी पास्ट से, मतलब युग का जो आरंभ से पहले जो परमेश्वर एक है और एक परमेश्वर, एक ही परमेश्वर और अकेले थे। युग का पहले परमेश्वर चाहता है कि मुझे एक परिवार चाहिए और मुझे और आपको परमेश्वर ने संतान के रूप में सृष्टि किया है। मतलब सारे सृष्टि का कर्ता परमेश्वर आपके लिए पिता है, हम उसके लेकर हैं। हम पिता परमेश्वर का बच्चे हैं और वो हमारे लिए पिता है। परमेश्वर हमारा पिता है। और दूसरा बात, क्यों परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया है कि परमेश्वर ने इस संसार में सृष्टि किया हुआ सारे वस्तुओं पर राज्य करने के लिए राजा के रूप में जो परमेश्वर हमको सृष्टि किया है, कि परमेश्वर का राज्य के रूप में जो परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया। मैंने आज ये बातों को आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो परमेश्वर मनुष्यों को सृष्टि करने का सबसे बड़ा और मुख्य बात इसलिए कि परमेश्वर को एक परिवार, परमेश्वर को एक बच्चे लोग चाहिए, संतान, पुत्र पुत्री लोग चाहिए। परमेश्वर का समानता में, परमेश्वर का स्वरूप में क्या है? परमेश्वर का समानता क्या है? परमेश्वर का स्वरूप जो परमेश्वर का सारे स्वभाव को यहाँ पर जो बताते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर